सर आगे बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 42 में पेज नंबर 92 का मेरा सॉल्व हो गया, मतलब cos x की वैल्यू आ गई है, बट उसके बाद उसे मतलब कन्वर्ट कैसे करेंगे? से आंख कैसे करेंगे? अभी आंख कर दो। क्या आ गया ये? cos x की वैल्यू आई है 1/2। cos x का वैल्यू 1/2 होता है, तो कभी 1/2 का वैल्यू cos किस एंगल का वैल्यू 1/2 आता है, ये बताओ। अरे कभी 10th में पढ़ा था किस एंगल का वैल्यू 1/2 आता है? अच्छा cos 0 का वैल्यू कितने, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अब तुम चुप हो जाना अगले साल तक। अरे बाबा रे बाबा, क्या होता है? सर 60 पे आता है तो 60 1/2। 60 को जब रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो π/3 के इक्वल है। किसके इक्वल आता है? π/3। तो लिख लो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। क्या होता है? 180 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा? पाई के इक्वल। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा? π/180। और तो 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? यूनिटरी मेथड सीखा होगा। 60 डिग्री हो गया π/180 इंटू 5/3। 63 का कितना हो गया? 180। तो π/3 हो गया। पूछो क्वेश्चन नंबर 38। अरे ये तो कितनी बार पूछोगे? 3 नंबर फॉल्स इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होगा? नहीं, ए आर स्क्वायर तो जीपी भी है। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होगा? जहां पे आर का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। लिख लो ना, उसी क्वेश्चन के साथ ही लिख लो ना। इफ द वैल्यू ऑफ आर इज मोर देन 1, MORE more than 1, then the GP is increasing। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे, जो R का वैल्यू आएगा जो ग्रेटर देन 1 वाला वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को अपन कंसीडर करेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब उसके बाद कह रहे 3 नंबर्स फॉर्म इंक्रीजिंग जीपी, और इसमें प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। तो जब प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ तो कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। जब प्रोडक्ट दिया रहता था तब कैसे लेते? A/R, A और AR लेते थे, लेकिन अपने को प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू डू समथिंग। ओके, वी जस्ट सिंपली टेक द वैल्यू एज, देखो जीपी विल बी। क्वेश्चन नंबर बता देना, क्लास में क्यों नहीं सुनता है? जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। कम से कम वो तो पूछ भी लेता है। कुछ लोगों को पता नहीं था कहाँ हम बात कर रहे हैं। जल्दी से देखो, ए आर। अब क्या कह रहा है? देखो ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर के 3 टर्म ले लिया, जिसमें क्वेश्चन नंबर का आ जाओ किस क्लास में आ जाओ। श्रेष्ठ जैन हो तुम क्या? हाँ, आंखें देख के आज तुम सो क्लास में बहुत बढ़िया क्या बैठे थोड़ा सा नजदीक बैठ बन जाएगा बात। हाँ बस। तो अब क्या कह रहे हैं? क्या अब देखो क्या होता है ना, इन सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस सब क्वेश्चन में तुम फंसोगे ना तो केवल और केवल कैलकुलेशन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो कह रहा है पहले उतने को सही मान के लिख लो। अब क्या कह रहा है कि इफ द मिडिल टर्म इज डबल, यानी मिडिल टर्म को हमने ट्वाइस कर दिया, 2AR कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? 2AR। ओके, तो कह रहा है देन द नंबर्स आर इन AP। बस केवल मिडिल टर्म को डबल किया, तो बाकी टर्म को हमने क्या किया? कुछ किया नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया ए, और यहाँ पे क्या हो गया? AR स्क्वायर। कह रहा है कि ये भाई साहब किस में आ गए? AP में आ गए। AP में आ गए, तो इसका मतलब AP में क्या होता है? मिडिल का टर्म जो का ट्वाइस जो करेंगे तो 4AR इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर। अच्छा जी, तो ए सबका देख रहा है कि गाना गाने वाला है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 4R इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो गया? R स्क्वायर हो गया। 1 माइनस क्या हो गया? 1 और सॉरी R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस सर क्या? इसके बाद सॉल्व करो। यस सर क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। यस सर। हम तो बस देख रहे थे इरेशनल दिया हुआ है। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 4 जा 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो r इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस माइनस क्या हो गया 2 रूट 3 बाय 2। अरे बाबा r इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी से बोलो 2 प्लस माइनस रूट। तो दो वैल्यू आ गया, एक तो 2 प्लस रूट 3 आ गया और 2 माइनस रूट 3 आ गया। तो दोनों में से बोलो कौन सा वैल्यू 1 से ज्यादा है? 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 तो क्या होगा 2 प्लस रूट 3 और यहीं पे डिक्रीजिंग कर देता तो 2 माइनस। बस इतना ही था। इंक्रीजिंग डिग्री का मतलब हां जी a1 कहां से आया? a इज इक्वल टू 1 कहां से आया? हां a इज इक्वल टू 1 पूरे आप a इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर। हां नीचे a इज इक्वल टू 10 था 10 एक कॉमन ले। अबे एक कॉमन लेके उड़ा दिया यार। अरे भाई मेरे ये नहीं रहेगा तो a1 ही होगा। और ये कौन सी कथा में मैंने कहा ये हमारे प्रोफेशन का कोई गलत मतलब ही निकल रहा है। हाँ जी चलिए अब क्लास शुरू किया जाए। लोग क्या बहुत सारे लोग हैं। ये तुम एक चीज लोग करेगा, एक लोग कहेगा, दूसरा एक्सपोनेंशियल बोल लो, तीसरा बोल दो सर सम ऑफ स्पेशल सीरीज की बात करने का जो डिफरेंस बता दो। उसके बाद चौथा को एएम जेमिनी के लिए बता दो। रजनीकांत का बताइए आराम से ठीक है। लास्ट में आप सब लोग थोड़ा वीडियो ऑन कीजिएगा, आप लोगों से कुछ बात करना है, सबसे बात करना सर। और इसके आगे बोलना बेटा। सर ये Sn इज इक्वल टू सिग्मा एन होता है, ये समझा दो एक बार। ये समीकरण वाले की समझा दो। नहीं ये तो नहीं समझा सकता। चलो सिग्मा एन का मतलब क्या होगा बताओ। मतलब एन की वैल्यू पुट कर देंगे और ऐड कर देंगे एट लास्ट। एन की वैल्यू जो पीयूटी पुट कर रहे हो वो क्या क्या पुट कर रहे हो? ये क्वेश्चन में गिवन होगी ना कहां तक का सम निकालना है। इसको तुम इसके बाद ऐसा करना वो कर देना तो फिर उसके बाद वो आएगा, तो उसके बाद जब वो आएगा ना तो उसका ये कर देना तो फाइनल तुम्हें पता चल जाएगा। क्या समझ में आया तुम्हें? क्या समझ में आया मैंने जो अभी समझाया? मैंने तुम्हें कहा कि Sn इज इक्वल टू अगर मान लो सिग्मा an लिखा हुआ है, मान लो सिग्मा an लिखा हुआ है, Sn नहीं लिखा हुआ है, और n का वैल्यू 1 से लेके अगर मान लो सपोज करो n तक है, तो ये वो क्या होगा? इसका मतलब आएगा ना a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन टिल an। हाँ तो उसको क्या कहते हैं? उसी को तो सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं। अरे बालक उसी को सम ऑफ n टर्म्स कहते हैं। सर समझ में नहीं आया सर। अच्छा मान लो a2 का फर्स्ट टर्म है a1, फिर है a2, फिर है a3, सो ऑन an। Sn का मतलब क्या होता है? नहीं क्या होता है इसका मतलब क्या होता है? a1 + a2 + a3 प्लस ऑन n यही करेगा ना, n टर्म्स को लेगा उठा के सम करेगा। इसी को किस फॉर्म में लिखा हुआ है? समेशन ऑफ an लिखा हुआ है, n = 1 to n। इसमें कौन सा समझदारी दिखा रहा था? तुम्हें लगा कोई बड़ी बात पूछ दिया या हमने कोई बड़ी बात बता दिया? जबरदस्ती क्यों सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बात बता रहे हैं एकदम से? यार ज्यादा नहीं बताना है मुझे तुमको यहाँ पे रिसर्च थोड़े करवाना है। ओके तो Sn का मतलब क्या हो गया? Sn का मतलब हो गया सम ऑफ n। क्या हो गया बेटा? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स कोई भी सीरीज हो, अभी तो मान लो एक ही था, मान लो कोई भी सीरीज, तो उसका क्या होगा? उसका फर्स्ट टर्म प्लस क्या होगा बेटा? सेकेंड टर्म प्लस क्या होगा? थर्ड टर्म,
और इसको इत्तेफाक से लिखा जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A। तो इसी को समेशन नोटेशन में लिखा जाता है सिग्मा A। बस इतनी बात है। तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा n। अच्छा, सिग्मा n हम लोग क्या यूज कर रहे थे स्पेशल सीरीज के लिए। स्पेशल सीरीज में हमने किससे वैल्यू सीखा था कि सिग्मा n का वैल्यू क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। अरे बोलो, आपसे पूछ रहा हूं, इधर चेहरा दिखाई दे रहा है। 2n plus 1 divided by 6। तुम लोग अपना वीडियो ऑफ करो। हाँ, तुम लोग बोलो क्या होता है, जल्दी बोलो। n इंटू n प्लस 1 n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ये दिमाग से ना बिना किसी कंफ्यूजन के फटाक से निकलना चाहिए। सिग्मा n क्यूब का मतलब क्या हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, यानी क्या होगा इसका सम n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, उसका क्या होगा होल स्क्वायर। और सिग्मा किसी कांस्टेंट के ऊपर लगा रहेगा तो कांस्टेंट को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे n से। अब ये चीज हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज को एप्लीकेशन के लिए हमने क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द nth टर्म। क्या फाइंड करना होगा अपने को nth टर्म। nth टर्म फाइंड करना क्या होता है आर्ट, जैसे मान लो AP होगा, AP में nth टर्म तेरे को फाइंड करना है, तो AP का nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। GP का nth टर्म कैसे फाइंड करेगा a r रेज टू द पावर n माइनस 1। अगर मान लो HP होगा तो 1 बाई HN वाला फॉर्मूला सीखे थे। तो अब मेरे पास ये है कि कुछ से, अब ऐसा तो नहीं होगा, अब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए चैप्टर में बड़े हो गए, तो हमने इन दुनिया से बाहर निकल गए। हमारे पास ऐसा तो नहीं है सीक्वेंस हमेशा AP GP और HP में ही होगा, इसको छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब ये है कि आ जाओ, 1 घंटे बाद आते हैं ना, सदस्य क्लास में बैठते क्यों ले रहे हैं। अगली बार से वहीं पे होगा, ऑफलाइन में एकदम से मैं जवाब देता हूँ, ऑनलाइन में बहुत सुनिए। एक सेकंड देखिए, बेस ऑफ द क्लास जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीच में आओगे ना तो ऐसे हो गया। तो हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हमेशा क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा कि हमेशा AP का ही पूछेगा या GP का ही पूछेगा या HP का ही पूछेगा। ऐसा होगा कि सीरीज ऐसा पूछे, अगर उसका nth टर्म अगर मान लो कुछ इस फॉर्म में आ जाए, मान लो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c के फॉर्म में आ जाए, अगर इस तरह के टर्म रहेंगे तो एक लिख के देखो। जैसे मान लो कहीं पे अगर an इज इक्वल टू ऐसा है n स्क्वायर प्लस 1, मान लो एक सिंपल n स्क्वायर प्लस 1, a1 का वैल्यू क्या होगा लिखो ना, रखो ना मोड़ a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, a3 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, a4 इज इक्वल टू कितना हो गया 70, a5 इज इक्वल वैल्यू रखते जाना, a5 इज इक्वल टू कितना हो गया जल्दी से बोलो 26। अब इसको जब हम देखते हैं तो AP होने के लिए क्या होना चाहिए डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस 3 और यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया 5। AP में नहीं है, इसका मतलब HP में भी होने का कोई संभावना नहीं है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। GP होने के लिए क्या होना चाहिए भैया 5/2 किसके इक्वल होना चाहिए 10/5, हो ही नहीं सकता। तो ये किसका मतलब क्या हो गया GP में भी नहीं है, ना AP में है ना HP में है, GP में HP में भी सम नहीं निकलता, AP और GP में है नहीं। तब क्या होता है ऐसे केस में हम सम निकालने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं जनरल स्पेशल सीरीज की हेल्प। स्पेशल सीरीज हमें क्या बताया कि भाई इसका सम निकालो, यानी हमें क्या कहा क्या निकालने के लिए बोला जल्दी से बोलो Sn निकालने के लिए बोला। Sn इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on an, ऐसे होगा एकदम से पूरा चीर फाड़ करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। a1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1, a2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 2 स्क्वायर प्लस 1, a3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो 3 स्क्वायर प्लस 1। अब यही काम तो नहीं बचा हुआ कि लिखते रहे काम कर, तो आखिरी वाला क्या लिख लेंगे जल्दी से बोलो बेटा जल्दी से बोलो n स्क्वायर प्लस 1।
अब यहाँ पे पहला वाला तो क्या बन गया बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक बन गया बेटा n स्क्वायर। अब प्लस क्या बना 1 प्लस 1 कितने टाइम्स n टाइम। ओके, इसका सम क्या होता है बेटा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 अब प्लस n। तो उसी को इतना न लिख के हम डायरेक्ट मारूंगा। अब इसके केस में बताया था कैलकुलेशन के लिए क्या करना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए। कॉमन क्या लेंगे जल्दी से बोलो, n/6। समझाते हैं इसको पकड़ो ना, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉपी तो कर लो। इससे फायदा क्या हुआ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2n स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3n प्लस 1 और प्लस क्या हो गया 6। तो यहाँ पे क्या हो गया n/6 इंटू क्या हो गया जल्दी बोलो 2n स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3n और प्लस क्या है, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे लिखा रहेगा, इससे ज्यादा नहीं लिखा है। पतिम भाई साहब समझ में आया सर? गुड। सर सिर्फ 3 या 3 से ज्यादा नंबर होंगे उसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? हार्मोनिक मीन कैसे, उसके पहले वाला वर्ड। सर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा नंबर होंगे तो उस केस में हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? या तो 3 नंबर होंगे या 3 से ज्यादा नंबर होंगे। अभी बताओ तो बेटा श्रेया 3 नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? सर उसको पहले एपी में कन्वर्ट करके फिर जैसे उसमें निकालते हैं ऐसे ही। अभी तो बताया था एबीसी का हार्मोनिक मीन कैसे निकाला था 3/1/a प्लस 1/b यस प्लस सर 1/c। 3ab/ab प्लस bc प्लस n नंबर का हार्मोनिक मीन निकलेगा n/1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a2 a3 so on 1/a। बात की चीज ये आपको समझ में, यहाँ पे मजाक चल रहा है कि इधर से उधर घूम रहे हो, ये समझ में आया भाई? यस सर। हाँ तो रहो एक जगह स्टिक रहो, अभी रहो। अभी आते हैं AMGM इनइक्वालिटी जब सीखेंगे उस समय उसको करेंगे, ठीक है? चलो इसमें क्या है कि आज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे चले, इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लिए जाए, कर लिए जाए ताकि ये लगे। तो लिखो जल्दी से, जैसे 1 into 3 plus 3 into 5 5 into 7 plus so on up to कितना टर्म्स हो गया बेटा up to n का। इसका सम निकालना है, बीच में प्लस है तो ऑब्वियस है कि सम निकालना है। ns टर्म बताओ क्या होगा? कॉपी किया? हाँ तो बताओ n into n plus 2। तुम्हारी बात मान लो मैंने सही मान लिया, मान लो सही मान लिया। n का वैल्यू क्या क्या रख रहे हो यहाँ पे? अच्छा तो मतलब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का सम निकाला जाता है SN में। फर्स्ट टर्म के बाद किसका निकाला जाता है? सेकेंड टर्म। सेकेंड के बाद थर्ड होता है। बहादुरी चल रही है, तो इसका मतलब ये सही है कि गलत है? बिल्कुल ही सही है। कैसे? हाँ टू रखेंगे तो ओ तो 2 रखेंगे तो ओ आ जाएगा, तो ओ वाला नहीं करना, PQRST करना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला देखो कंजुगेटिव में आना है, ये नहीं कि जुगाड़ लगा के नहीं करना है। अगर 1 रखा 3 रखेंगे उसके बाद 3 के बाद 5 क्यों? यहाँ पे A1 A2 A3 में n क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, कंजुगेटिव होता है ना, ये अल्टरनेट करके होता है, कंजुगेटिव होता है ना। A1 प्लस A3 थोड़ा निकालना है, A1 प्लस A2 SN मतलब क्या होता है?
तो हम इसके केस में क्या करेंगे, यहाँ का फर्स्ट सीरीज देखेंगे। फर्स्ट सीरीज कैसे बदल रहा है, लिखो कैसे बदल रहा है, 1, 3, 5, 7, ये जा रहा है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कैसे जा रहा है बेटा, दूसरा सीरीज ऐसे लिखोगे, पहला जा रहा है सर 1, 3, 5, 7। दूसरा वाला सीरीज कैसे जा रहा है, 3, 5, 7, 9। इसका nth टर्म, क्या nth टर्म निकालने के तुम्हारे पास कोई टूल है इसका nth टर्म निकालने के लिए? देयर इज एनी टूल? यस सर। क्यों, कौन सा टूल है? एपी। क्यों है एपी में? कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी में है तो इसका निकाल। अरे क्या देख रहे हो, पेन चलना ठीक नहीं सर, इसमें कैलकुलेशन, बाकी समझाने बोल रहे हैं उसको सुनते रहो, पेन चलाते रहो। nth टर्म निकालो, इसका nth टर्म क्या होगा? 2n-1। कौन सा फॉर्मूला लगाया? a प्लस n-1 इंटू डी। भाई बोल क्या होगा? अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यार, क्यों नहीं बोल रहे हो? आ रही है सर। ऑफ हो गया था सर बीच में आउट हो गया था। नहीं बेटा, कहाँ ऑफ नहीं हुआ था, तुम बोल ही नहीं रहे हो, झूठ बोल। सर रुक गया था सर अभी। हाँ हाँ, तो सर नहीं रुक गया था, सर चल रहा था, नेटवर्क रुक गया, सर रुक गया था। अरे सर रुक गया था तो तुम बताएगी ना, तुम बताएगी इसका सम कितना होगी? पहले का सम क्या हो गई और इधर का सम क्या हो गई? तो ऐसे करने का, अच्छा n टर्म्स होगी, तो इसमें इतना लॉजिक नहीं लगाने का जितना लॉजिक हम लगा रहे हैं। इतना लॉजिक, रीजन क्या है बताओ? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का, इवन नंबर का nth टर्म क्या लिखा जाता है? 2n लिखा जाता है। तो ऑड नंबर अगर 1 एक पहले से शुरू होता है तो 2n-1, एक बाद से शुरू होता है तो 2n+1। लॉजिक आया दिमाग में? तो यहाँ पे ऑड 2 से एक पहले से शुरू कर रहे हो तो 2n-1, अब 3 एक बाद से शुरू कर रहे हो तो 2n+1। तो दोनों का डिफरेंस 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास an इक्वल टू क्या आ गई, क्या आ गई बताओ? 2n-1 इंटू 2n+1। इसका मतलब an क्या हो गई, जल्दी से बताओ? 4n² माइनस, क्या फाइंड करना है? ऐसे क्या फाइंड करना है? ऐसे इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा ऑफ an इज इक्वल टू सिग्मा क्या हो गया? 4n² माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 4 सिग्मा n² माइनस सिग्मा 1। अच्छा, सिग्मा n² किसके इक्वल होता है? n into n+1 divided by 2। एक बार और, वंस मोर, सिग्मा n² n into n इंटू क्या? बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, वेरी गुड। ऐसे डिस्टर्ब करते रहो क्लास को, भगवान भला करेगा। और माइनस क्या हो गया, एक बार चेक करो नेटवर्क बेटा। अच्छा, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 2/3। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? n इंटू n+1 इंटू क्या हो गया? 2n+1 माइनस n। कॉमन क्या लेना चाहिए बताओ जल्दी से? n कॉमन लेना चाहिए। फिर से बताओ, कॉमन क्या लेना चाहिए, देख के बताओ। n/3। n/3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1 -3 कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर। तो इस तरह के सीरीज के लिए ये काम किया जाता है। समझ में आई? होगी? यस सर। बहुत बढ़िया हुई। पेज नंबर 41 निकाले। 1 प्लस, अरे इसका बेटा हाथ खाली
काम करके खींच लेके चले सिग्मा 1 मतलब 1 + 1 कितने टाइम्स n टाइम्स कांस्टेंट ऐसे दुखी होके नहीं विजिलेंट ना फोकस कहां एक बड़ी बात बताता है छोटी छोटी बात बताता है फिर इतना क्या है इधर सिग्मा 2 क्या लिखेगा देखते हैं एग्जांपल सिग्मा 2 अगर n 1 से लेके n तक है तो यानी यहाँ 1 रखेगा तो 2 आएगा 2 रखेगा तब भी 2 आएगा 3 रखेगा तब भी 2 आएगा कितनी बार आएगा n टाइम तो 2 को अगर n टाइम सम करेगा तो क्या होगा 2n 3 को n टाइम सम करेगा तो 3n 17 को n टाइम सम करेगा 17n n के केस में क्या होगा वो बदल जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 लेकिन किसी कांस्टेंट के केस में ऑलवेज वो क्या रहेगा सेम रहेगा ओके तो दैट इज जब भी कभी सिग्मा दिखाई दे सिग्मा 1 कांस्टेंट दिखाई दे तो kn लिखें अच्छा इसके देखो पेज नंबर 41 पे पहुंच गए सब लोग अरे जल्दी पहुंचो अभी तक कह रहे थे तो रहने दीजिए इसको मैं कर लूंगा 63 तो सर मैं वैसे ही कर लूंगा जल्दी से देखो ना कौन सा पेज है 43 पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 63 क्या दोनों सर फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही कर लूंगा मैं सेकंड लेंगे सेकंड हो जाएगा अरे बोल दो ना हो जाएगा बोल दो ना थर्ड हो जाएगा इनटू क्या हो गया 31 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड का आंसर जल्दी बताओ 63 का सेकंड का आंसर क्या लिखोगे सर 35 इनटू 36 इनटू 71 डिवाइड बाय 6 थर्ड का आंसर बता देना क्या 20 इनटू 21 डिवाइडेड बाय 2 इसका क्या हो गया होल 2 पहले में फॉर्मूला क्या लिख गया n into n plus 1 divided by 2 दूसरे में क्या लगाया n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 और तीसरे में क्या लगाया n into n plus 1 by 2 इसका होल स्क्वायर अरे तो इसी तरह बता दो ना कि क्या 64th क्वेश्चन कर पाओगे छोड़ दें अरे तुम बोलो छोड़ दें अरे हाँ यस सर यस सर क्वेश्चन नंबर 65 क्या छोड़ दें अरे उसको मल्टीप्लाई करने का an क्या हो गया जल्दी से बोलो n into n square minus 1 तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया n cube minus n ये है sn निकालने का हो जाएगा क्या निकलेगा sn जल्दी से बोलो sn सिग्मा n cube minus सिग्मा n cube क्या हो गया n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर माइनस n into n plus 1 by 2 हो जाएगा क्या सिंप्लीफिकेशन कॉमन लेके कैसे लोगे कॉमन क्या सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा ये कांस्टेंट होता है और मैग्नीट्यूड क्या जब n का सिग्मा n निकालते हैं तो ये होता है kn अरे इसको कोई समझाओगा अब मैं ना समझा क्या बोल रहा है थोड़ा जोर से बोला भी समझा देगा सर सिग्मा n होता है तो लिखते हैं ना कि इसका जो सम होता है वो होता है k ये बोला था मैंने ये बोला था सिग्मा n को kn लिखते हैं ये बोला था मैंने क्या बोला था सिग्मा k को kn लिखते हैं तो k और kn इधर से इधर जोड़ दो मैं तो आप ही ने बताया था गलत अरे सिग्मा n का मतलब क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू 1 प्लस 2 वैल्यू बदल रहा है ना और यहाँ पे k होगा तो हमेशा क्या आएगा k आएगा कहीं से किसी को जोड़ दो फिर कह दो आप ही ने तो बताया था ऐसे मत करो यार ये गलत बात है जो समझाते हैं बड़े ध्यान से प्यार से समझो सिग्मा n अगर कहीं पे लिखा है तो n = 1 से लेके n इसको लिखते हैं n into n plus 1 by 2 ओबियस है अगर यहाँ ना लिखूं ओबियस समझ लेना इसका लिमिट यही है और सिग्मा k अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे n नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे n = 1 से n ये k plus k n टाइम्स होगा k मतलब घूम फिर के ना पूरे चैप्टर के ऊपर तो घूम के आ जाओ एकदम स्टार्टिंग में मास्टर ने सोचे कहाँ हमने क्या मैंने पढ़ाया एकदम से गार्डन अब लिखो अगला लिखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर टेस्ट
मेथड ऑफ डिफरेंस। किसी टीचर से मिलवा पहले काम तो खुश हो जाए। नहीं मेरे को घर ही जाना है। किसी को वेस्ट किस काम किया है ये तो पूछ लो। बस एक बात सुनो, अगर वो परफॉर्मेंस से ले आया ना तो कोई बात से मिला तो परफॉर्मेंस दे दो ना। अगर और कुछ पूछना है तो ठीक है, वेट करो। मेथड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस आप लोग जानते हो, इसका मेथड क्या होगा? हो गई ये कौन सी बात हुई सर? मेथड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ए माइनस बी, इसमें मेथड क्या होगा? तो इसमें ध्यान से समझना है कि मेथड ऑफ डिफरेंस में हम करने क्या जा रहे हैं। हेलो, सुनाई दे रहा है मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। चलो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दो तो जल्दी से वीडियो ऑन करो तो। बिहेव लाइक सेलिब्रिटी। हाय, हेलो, जल्दी फीलिंग दो। हाँ अब ठीक है। तुम्हें क्या हुआ सक्षम? तुम मार के बैठा है पढ़ने के लिए? नहीं सर, मैं अपनी खुशी से बैठा हूँ। अच्छा तब ठीक है। अरे ऐसे मुंह बना के बैठे हो, पता नहीं मेथड ऑफ डिफरेंस में किडनी मांगेंगे कि लीवर मांगेंगे। अरे नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बच्चा। यस सर। बच्चे जी ऐसे मुंह बना के मत बैठो। देखो इतना सोचो, ये सब फोटो अगर आईआईटी वाले लग जाए ना, अच्छा लगेगा ना देखने में, अच्छा लगेगा। तुम लोग एक और वीडियो सारे लोग ऑन करना, फिर उसकी फोटो खींच के तुम्हें भेजूंगा और उसके ऊपर लिख दूंगा JEE 2023। देखना बड़ा अच्छा लगेगा। फिर एक बार फोटो खींच के अपना एडिट कर दूंगा, इसको लेके ना दीवार पे चिपका दो। तो 2023 में JEE में सारे बच्चे, अब सोचो सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होगा? ऑल स्टूडेंट्स आर इन द सेम कॉलेज। वहां भी जाके ऐसे परेशान करोगे किससे? बेस्ट पॉसिबल वे होता है। ठीक है, तो भाई देखो मेथड ऑफ डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन ये होता है कि डिफरेंस तो हम निकाल ही चुके हैं, इसे मेथड डिफरेंस निकाल के हम क्या करना चाहते हैं? तो डिफरेंस हम निकालेंगे सो दैट कि हमारा क्या हो, nth टर्म फाइंड हो। कभी कभी क्या होता है कि nth टर्म डायरेक्ट फाइंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स डायरेक्ट nth टर्म तक आप पहुंच पाओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब उसमें मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो अभी तो था आपको 1 into 2 into 3 लिख दो तो आप कह दोगे चल n into n plus 1 लिखने वाले हो आप। लेकिन समटाइम्स क्या होगा कि आप जब नंबर्स लिखोगे ना तो यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट कि मतलब पता नहीं इसका nth टर्म कैसे लिखे। अगर वैरी कर रहा है, AP में होगा तो आराम से लिख देंगे, GP में भी होगा तो आराम से लिख देंगे। अगर मान लो कुछ पर्टिकुलर सीरीज वाला होगा तो लिख देंगे, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज वाला था। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम नहीं लिखते, एट दैट टाइम वी जस्ट यूज द मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसका आसानी बताएंगे क्योंकि इसको स्कूल से कोई मतलब, ठीक है, इसको आसानी बताते हैं। वैसे स्कूल में क्वेश्चन आता है उसमें nth टर्म फाइंड, जैसे यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन है 1 + 5 + 12 + 32। एक इलस्ट्रेशन है 1 + 5 + 12 + 32 ऐसे लिखो, 22। तो कह रहा है ऐसे करके जा रहा है, कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म। इसके केस में क्या कहते हैं बेटा? फाइंड द nth। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पे फोकस करना। मेथड ऑफ डिफरेंस कहता है कि भैया इनका डिफरेंस निकालो, कितना आ गया इनका, अच्छा इनका जाने दो, इनका और इनका। कल भी पिछले क्लास में भी ऐसा कुछ किया था। अच्छा तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंस के बाद ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है।
कभी ऐसा भी हो सकता है 3 बार डिफरेंस के बाद सेम आए, कभी ऐसा हो सकता है सेम आ जाए तो उसको एपी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है, एपी कहते हैं। वहां भी नहीं मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना, एक ही बार में सेम आ जाए डिफरेंस उसको एपी कहते हैं। उसका nth टर्म आराम से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना है। अच्छा 2 बार में आए, 3 बार में आए, 4 बार में आए, 5 बार में आए, तो ये समझ लेना कि जितनी बार डिफरेंस में आएगा, जैसे यहाँ पे 2 डिफरेंस के बाद सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका nth टर्म जो होगा वो क्वाड्रेटिक इन n होगा। क्या मैंने बोला? 2 बार डिफरेंस में अगर सेम आएगा तो क्वाड्रेटिक इन n आएगा, 3 बार डिफरेंस में सेम आएगा तो क्यूबिक इन n आएगा, 4 बार होगा तो पावर 4, 5 बार आएगा तो पावर 5। अभी कितनी बार में आया? 2 बार में आया, तो इसका nth टर्म कैसा लिखा होना चाहिए? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, इस फॉर्म में ही होगा 100%। बाद में हम बताएंगे कैसे कैसे 100%। अगर 2 बार डिफरेंस में सेम आया है तो इसका मतलब इसका nth टर्म जो होगा इस फॉर्म में होगा। क्वेश्चन ये है कि सर ये जो nth टर्म आपने abc लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख देंगे, कोई भी लिखे, abc निकालोगे कैसे? आप डालो n इज इक्वल टू 1, a प्लस b प्लस c आ गया है, तो a प्लस b प्लस c आपको 1 दिखाई दे रहा है। कौन से चश्मे लगा के देख रहे हो? मेरे को तो a प्लस b प्लस c दिखाई दे रहा है। 2 रख रहे हो तो 4a प्लस 2b प्लस c, ये किस चश्मे से आपको 12 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? कितने के वैल्यू निकाल रहे हैं? कौन कौन सा है? 3। कभी कभी कुछ ज्यादा तुम लोगों को दिखता भी है, कभी दिखता ही नहीं है। हाँ हालत है। तो यहाँ पे हमें इनके बारे में पता लगा। अब यहाँ पे फिर से एक बार और ध्यान से सुन लो, क्योंकि मुझे पता है अंत में कहोगे समझ में नहीं आया। एक बार फिर से बता दो। अब मुझे लॉजिकली बताओ कि सर ये an इज इक्वल टू मैंने ऐसा क्यों लिखा? 2 डिफरेंस के बाद सेम आया है इसीलिए मैंने लिखा। अगर 3 डिफरेंस के बाद ये नंबर सेम आता तो क्यूबिक लिखते, 4 डिफरेंस के बाद आता तो पावर 4 वाले, 5 के तो 5 वाले। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या हो गया? अब क्वेश्चन ये उठ गया कि सर ये जो आपने ABC लिखा है इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही बात। अभी क्या कहा था मैंने? 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा? a प्लस b प्लस c, ये किसके इक्वल दिखना चाहिए? 1 के इक्वल। अच्छा 2 रखेंगे तो क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 4a प्लस 2b प्लस c, किसके इक्वल दिखना चाहिए? 5 के इक्वल। फिर क्या है? जल्दी से बोलो। हाँ तो क्या बोलते हैं? हाँ लिख लो, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक कोई एकदम से बड़ी बड़ी बात नहीं है। अब सॉल्व करना बताएंगे, पहले कर लो, फिर ज्ञान की बातें बांटना। आपके कंसेप्ट मोस्ट हो, कभी आपको लगे कि आपके कंसेप्ट आप लोग भले ही मुझे परेशान करते लगेगा कि आपके क्वेश्चन नहीं देता हो, ऐसा फील हुआ कि कैसे कैसे क्वेश्चन है तो आप लोग भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ तो बोलो यार, जैसे जय माता दी, कुछ भी बोलो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे क्या देख रहे हो? अरे बहुत आसान तरीका है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक चीज बताते हैं, इसका सॉल्यूशन अगर इस तरह है ना, इसका सॉल्यूशन सबसे आसान होता है। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, जल्दी लिखो। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तुम करते जाओ, फाइनली आंसर आता जाएगा। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड आ गया, लिख लिया होगा। क्या आ गया? जल्दी से बोलो। 3a b is equal to 4. Subtract second from third. अगला लाइन
सब्ट्रैक्ट थर्ड सेकंड फ्रॉम थर्ड, क्या आ गया जल्दी से बोलो। 5a प्लस b इज इक्वल टू 7, ये हो गया। फिर इसको फोर्थ कर लो पहले वाले को, इसको फिर और सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5। तो 3 बार सब्ट्रैक्शन करोगे आप। हां 2a is equal to 2a is equal to 3, a is equal to d/2। देखो आसानी से निकल गया। तो क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया, 8 बन गया इक्वेशन, इसको 4 डाल दिया, समझ गया। और सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट किया, एक इक्वेशन और मिल गया, इसको क्या डाल दिया बेटा, 5 डाल दिया। और फिर क्या किया, इस फोर्थ वाले इक्वेशन को फिफ्थ वाले से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिल गया, डायरेक्ट a मिल गया। a का वैल्यू जब 3/2 आ गया तो b का वैल्यू किसी से निकाल सकते हैं, जल्दी से बोलो, इससे निकाल सकते हैं। क्या हो गया, 3 into 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू -1/2, -1/2। अच्छा a आ गया 3/2, b आ गया -1/2, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। तो क्या आ गया, जल्दी से बोलो, 3/2 -1/2 और प्लस c इज इक्वल टू 1, c का वैल्यू क्या आ गया, 0। सर समझ में नहीं आया, बोलो प्लीज एक बार। आगे नहीं आया सर, अभी पीछे समझ सर आ गया। हाँ यहाँ तो नहीं समझ में आता। चलो खड़े हो जाओ, पेन रखते रखो। हमारे पास बहुत आसान तरीका है समझाने का। ये तो ऑफलाइन क्लास की यही बहादुरी है। बता एबीसी के वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ क्या बोला उसका, आ जाओ। नहीं थोड़े नहीं डरो ना, क्या डांट लो थोड़े हैं, बोलो क्या बोल रहा था, एबीसी कैसे निकाला था, एबीसी की वैल्यू निकालनी, क्या बोला था। आप लोग भी ध्यान से सुनना बेटा। किस क्लास में पढ़ा, ये सोचता है कि डाउट क्या पूछूंगा कब पूछूंगा। तुम हेल्प कर दो बेटा, एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला था। पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे, a + b + c को इक्वल टू पहले अपन रखेंगे, ये बोला था मैंने, उसका 1 से 2 को ये बोला था मैंने, एक बार भी बोलो, ये बोला था इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, क्या बोला था, ये लिख लिया। अब मुझे ए बी सी की वैल्यू कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू निकाल, उसके लिए हम क्या करेंगे, एन का कौन कौन सा वैल्यू रहेगा, एक मिनट, एन क्या है यहाँ पे, अच्छा, और तो एन होता है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स तो है, करेक्ट। एन होता है क्या, कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर। 3-4 नेचुरल नंबर पता है कौन कौन सा होता है, एक बताओ, 1 हो गया, तो ए 1 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, किसका वैल्यू 1 रख रहे हैं, एन का कि ए का, एन का। हाँ तो एन का 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई देगा, 1 कैसे दिखाई देगा, A1 दिखाई देगा। हाँ आँख खोल के देखो भाई, A1 ठीक है यार, हमें भी पता है कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं समझ में आया कि कट डाउन कर ये स्टार्ट करी, मुझे पता है। हाँ इधर क्या दिखा दिया, एन स्क्वायर, फिर एन को 1 रखा, मान लो पेन के नीचे जोड़, एन को 1 रखो, और तो 1 रखा तो क्या बना, a + b + c, a + b + c। लिखो ना नोटबुक में, a + b + c = 1, नहीं आप फिर से लिखो, तुमको से समझ नहीं आ रहा तो फिर से लिखो ना। हाँ लिख लेना फिर बताना। अब क्या करेंगे, अब 2 डालेंगे, हाँ डालो, A1 वहां पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, वहां पे फर्स्ट टर्म को जो सीरीज लिखा है उसका पहला टर्म क्या है, A1 to 1 लिख लो, देख लो।
अब क्या रखेंगे, n का वैल्यू 5 रख लो। हाँ 5 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, 825 है, 825 नहीं लिखा था, तो 25 है प्लस 25 बी और प्लस सी। इधर से फिफ्थ टर्म कौन सा है, अरे रुको, 25th टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म कौन सा है बताओ, ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया बेटा, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ टर्म क्या है बताओ। तो ऐसा क्यों रख, जो पता है वो रखेंगे ना, तो मन में आ सकता है कि हम फिफ्थ टर्म रख लें, 5 रख लें, 7 रख लें, 25 रख लें, तो जो लापता है उसको क्यों रख रहे हैं। तो पता क्या है इसमें, कौन कौन सा टर्म तेरे को पता है, नहीं तू नहीं पता है, कौन सा टर्म पता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। एन का वैल्यू क्या क्या रखना चाहिए, 1 2 3 4 5 रखना चाहिए, रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, नहीं पता है। और जब सब पता ही है तो लापता क्या पता लगा, पता किसको लगाया जाए, गुमशुदा तलाश केंद्र में किसका फोटो रखता है, जो घर के अंदर होता है कि जो बाहर गया रहता है उसका रहता है, किसका रहता है बताओ। तो जो नहीं पता वो पता लगा, जो पता ही है तो फिर पता क्या लगा रहा है। ओके, तो दैट इज व्हाई, देखो क्या होता है ना, ये बातें बहुत छोटी होती है, लेकिन क्या होता है ना, कंसेप्ट ना सीक्वेंस में चलता है। अगर एक भी तेरा ये समझ नहीं, ये सिचुएशन नहीं समझ में, डॉक्टर के पास जाओगे क्योंकि मैं बीमार हूँ, क्या पूछेगा, नहीं मैं बीमार हूँ, पेट का ऑपरेशन करके भेज दे, तो वी आर टेकिंग वन। देखो होता क्या है कि अगर आपको फर्स्ट नहीं समझ में आ रहा है, सेकंड करते, थर्ड करते, फोर्थ करते, पेशेंटली देखो, उससे भी समझ में आता है, डिस्कनेक्ट नहीं होना। आप जब पढ़ाते हो नीचे ज्यादा देखते हो, सामने देखो, देखो क्या देखना है बोलो क्या होगा, तुम लिखो कोई भी नंबर, मैं बता दूंगा तुम कौन सा नंबर लिखोगे, ये सब कोई तरीके। चलो तो इसमें क्या लिखा, A1 A2 A3, फिर क्या लिख दिया, नहीं सर हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन डिराइव कहां से किया आपने, an is equal to an square plus bn plus c, क्या आ गया था, a का वैल्यू क्या आया था 3/2, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 n स्क्वायर, b का वैल्यू क्या आया था 1/-1/2 -1/2 n, और c का वैल्यू क्या आ गया 0। तो an अपने पास क्या आ गया बेटा 3/2 n स्क्वायर माइनस क्या हो गया बेटा n/2, और इस क्वेश्चन में केवल अपने को क्या फाइंड करना है बेटा nth टर्म, तो दिस इज द आंसर। Okay, we will take second question and again we will discuss. Any question? पता नहीं। एक्सक्यूज सर, आगे बोलो ना बेटा, आगे तो बोलो। सर आपने क्वेश्चन डिराइव कैसे की थी तो बता दो, an is equal to 3n square plus, आगे बोलो, बोलो बेटा। सर आगे क्या बोलूं, आपने क्वेश्चन कहां से लिखी थी, an is equal to an square plus bn plus c, ठीक, कौन सा मेथड कर रहे हो आप, तो दो बार डिफरेंस हुआ तो क्वाड्रेटिक लिखो, ठीक है, बार बार घूम के एक ही क्वेश्चन नहीं पूछना है बेटा, दो बार डिफरेंस हुआ इसलिए क्वाड्रेटिक लिखो। अच्छा, इसके केस में जब तुमको मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना है तो Sn लिखेगा, और Sn को एक आगे से लिखना शुरू करो, एक आगे से लिखेगा तो यहाँ पे लिखेगा 1 + 5 + 12 प्लस क्या लिखेगा 22, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आगे पता ही नहीं है,
और यहाँ पे क्या लिखेगा जल्दी से बोलो, a n माइनस वन प्लस a, क्या करेगा माइनस, इधर क्या आ गया 0, इधर क्या आ गया जल्दी से बोलो 1 माइनस नथिंग, मतलब किसके इक्वल हो गया 1, 5 माइनस 1 किसके इक्वल हो गया 4, 12 माइनस 5 किसके इक्वल हो गया 7, 22 माइनस 12 किसके इक्वल हो गया 10। कितने टर्म्स है यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स है अप टू n टर्म्स। अब माइनस क्या हो गया बेटा an, एक बचा हुआ है तो माइनस a। अच्छा तो an को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू n टर्म। अगर आप इसको देखोगे ये भाई साहब किसमें है, AP में है, और AP का कैसे लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। AP का क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। सम ऑफ AP आता है, क्या लिखते हैं an इज इक्वल टू क्या लिखेंगे n/2 इनटू क्या लिखोगे 2a प्लस n माइनस 1, और d इज इक्वल टू कितना है 3, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा n/2, यहाँ पे कितना हो गया 2, 3n माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 3n²/2, माइनस हो गया n/2, और यही तुम्हारा an है। हाँ ठीक, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 का स्क्वायर है, सेकंड वाला टर्म 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, तीसरा वाला टर्म 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 है। हाँ हाँ, तो आखिरी वाला टर्म क्या होगा, तो उसके आगे वाला 4 का स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस, करो ना, आगे करते जाओ ना, एन टर्म बता दो, डायरेक्टली सोच के बता दो, डायरेक्टली लिख सकते हो, लिखे हो कि नहीं लिखे हो डायरेक्ट, तो मना किया 1 × 2 + 2 × 3 में क्या लिखेंगे n × n + 1, मना किया होगा, ये हो गया ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कोई पैटर्न डायरेक्ट ढूंढ लेते हो, कोई पैटर्न आप डायरेक्ट ढूंढ लेते हो, दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड, दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड। ये क्या है, एक वो सिचुएशन का 2 हो गया, पहला हो गया अगर डिफरेंस 2 टाइम्स के बाद सेम आ रहा है क्वाड्रेटिक होगा, 3 टाइम्स के बाद सेम आ रहा है तो क्यूबिक होगा, 4 टाइम्स के बाद सेम होगा पावर 4 होगा। अब जब यहाँ पे 2 बार डिफरेंस होगा तो यहाँ पे दूसरी बार में ही AP में आ, लेकिन 3 टाइम्स अगर डिफरेंस होगा तो फिर एक बार माइनस करना पड़ेगा और थर्ड टाइम जाके आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी डिफिकल्टी इस मेथड से बढ़ जाएगी। तो दैट इज व्हाई इसके लिए प्रीवियस मेथड, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका मेथड होगा वो इजी और डिफिकल्ट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये मेथड इजी लगेगा, वो भी मेथड इजी लग सकता है, डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसे। अब यहाँ पे आपके पास दूसरा क्वेश्चन इसी बीच में उठा था कि सर अगर SN पूछेगा तो, यानी इससे सम पूछेगा, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे an हमारे पास दिया हुआ, SN इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा सिग्मा an लिखेंगे, मतलब क्या हो गया 3/2 सिग्मा n² माइनस 1/2 सिग्मा n, और सिग्मा n² की वैल्यू रख देंगे और सिग्मा n की वैल्यू रख देंगे और सिंपलीफाई कर लेंगे, अगर ये सम पूछा तो। अभी फिलहाल पूछा हुआ नहीं, इससे पहले यहाँ पे n चले, अच्छा इसीलिए n लिखे, तो यहाँ पे n क्यों लिखे, तो वहां पे वही है, वो वहां से यहाँ से कूद के अचानक से नहीं आया है, इससे पहले यहाँ था, इससे पहले यहाँ है, इससे पहले यहाँ है, इससे पहले यहाँ है। पहले पेज नंबर आ जाओ, फायदा होता है कि किसी भी क्लास में बताओ, होमवर्क खत्म, काफी मौका मिला। पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 69 and question number 70।
ऐसे सर मत पकड़ो, नहीं है वो लो सॉरी लो। क्वेश्चन नंबर 69 ट्राइवर्सेंस का और क्वेश्चन नंबर 70 पीछे से आंसर देख के मत बताना, सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है। 31 हुआ है, 32 पे चाहिए आंसर। डिफरेंस चेक करो फटाक से, जल्दी से देखो, जो भी फटाफट एकदम, पेन का स्पीड कम नहीं होना चाहिए। जो मेथड आसान लगे दोनों में उससे कर जाए। आने वाले थे ना डाउट कितने बजे कहाँ से आए? तो वेट करो, टीचर को मैंने बोल दिया कि मंडे पे तुमने तो बोला था कि सर मैं आ सकता। यार तुम बड़े बदमाश आदमी, तुम ही टाइम लेते, तुम ही करते हो सुबह, मैं सुबह तुम्हारे पास कोई नहीं। लेकिन सर अभी तो ऑनलाइन तो मंडे को तुम्हारी क्लास होती है? नहीं होगी उसमें। अरे तुम देख लेना, इसको बहस का, इसको भी बहस का मुद्दा ना बनाना। हो गया भाई, जल्दी बोलो। ए की वैल्यू 0 आ गई, ए का वैल्यू 0 हो गया। हाँ तो आपका जो आगे लिख लो, पीछे आंसर दिया हुआ, इतना मेहनत किया हुआ आकाश वालों ने, पीछे आंसर मैच करो, अगला क्वेश्चन करो। जल्दी करो थोड़ा, 2 मिनट हो गया। आगे बढ़ जाना, अगले क्वेश्चन को निपटा ना। 28 में से 17 माइनस 26 में से 17 माइनस हुआ 9 बचा। सही तो है। आगे ए में लिखा था, उसको दिखा ना आए। नहीं कुछ तो कॉपी कर लो यार, जो कहते हैं वही कॉपी कर लो। देखो ना किस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो ना। एक आगे से लिखते हैं तो एक आगे तक लिखेंगे, आंसर देखो ना, एक आगे तक लिखा हुआ है आंसर, सीधे कॉपी करना है यार। तुम लोग गाँव बसते नहीं, कुछ के पहले से एकदम किसी मेथड से कर, मेथड ऑफ डिफरेंस किसी से भी कर ले यार। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया बेटा। हैंड तो रेज कर दो यार। यस सर। अरे आपको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका भी मैं टीचर हूँ यार। हाँ हैंड रेज कर दो। आंसर नहीं आ रहा है। प्रियांशु का हो गया, ठीक है, 3 बच्चों का हो गया, गुड। What is reflecting? It is reflecting. If the voice is reflecting, you just check your network. Shreya Sharma, APGP plus HP plus AGP plus minus, ये क्या लिखा हुआ? आज आपने पहले दिन ज्वाइन किया रविकांत पांडे जी? यस सर। बैच में थे इससे पहले? क्या सर? इससे पहले किस बैच में थे? सर मथुरा ब्रांच से सर ट्रांसफर हुआ है सर। अच्छा, मथुरा ब्रांच से कहाँ तक पढ़ लिए थे बेटा? सर वो उसमें तो क्वाड्रेटिक चल रही थी सर।
इसमें सीक्वेंस सीरीज चल रहा है। ये सर मेरा सर थोड़ा बहुत हो गया सर सीक्वेंस सीरीज। ठीक। Can we proceed further? Question number 70 में क्या हुआ? 70 में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? लास्ट में 65 मतलब 1/4 उसका आंसर 1/4 अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 into 4, ये 2.4 नहीं है बेटा, 2 into 4 था। Yes my child, this is this। सर मेरे 2.4 पे तो होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ये 1/2.4 प्लस 1/4.6। हाँ तो उसी से सॉल्व करना। मैं क्यों बताऊं? तो 2.4 नहीं है वो, 2 into 4 है। तो डेसिमल से थोड़ा ही हेरा फेरी होता है। 2.4 ऐसे लिखा जाता है और 2 into 4 ऐसे लिखा जाता है। तो जब सीक्वेंस सीरीज दिखाई देना तो एक बार ठीक से आप बोल के देखना, तो इंटू तो नहीं है। सर ये पता कैसे लगेगा डेसिमल है पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है? अबे यार चुपचाप क्या मैं कर रहा है? कह दिया मल्टीप्लिकेशन से मैं शुरू हो गया। क्या कह रहा है बताओ। पता कैसे लगेगा फिर? पता कैसे लगेगा वो? अभी कैसे पता चला? अभी पता चला? आपने बताया सर। हाँ तो आपने बताया तो आगे से तुम याद रखना। तुम लोग नर्सरी में पढ़ने के लिए हो, उसी के लायक हो। फिर कह देंगे कुछ तो बुरा लग जाएगा बोलते। तो अगर ये सीरीज का है तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लो 1/, ऐसे लिखा रहे 1/1 into 2 into 3। अब ये तो नहीं लिखा ना 1.2.3, ठीक है। जेई में जब भी पेपर में होगा तो वहां पर पेपर में ऐसे लिखा रहता है, ये 1 into 2 ऐसे लिखा रहता है। लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे देखो कि ऐसे क्वेश्चन में अगर इसका जनरल टर्म लिखें तो एक सीरीज क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, फिर क्या जा रहा है, 4 जा रहा है, फिर जा रहा है 6, ऐसे जा रहा है। इसके केस में क्या हो जाएगा बेटा? 2n। ये वाला कैसे जा रहा है बेटा? 4 6 8 4 6 8 and so on। जनरल टर्म बताओ। हाँ 2n plus 2। नेक्स्ट टर्म वही होता है ना, एक टर्म आगे से चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दिखाई देगा 1 क्या दिखाई देगा? 2n into क्या दिखाई देगा? 2n plus 2। अच्छा एक मिनट अभी लिखना मत, लिखना नहीं है। 1 यहाँ पे क्या हो गया? 4n स्क्वायर प्लस 4n। अच्छा an, इसमें समेशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, क्या हो गया बेटा? 4n स्क्वायर प्लस 4n। क्या इसमें समेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है? अरे लिखो। तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट, तो ये तरीका क्या है? ऐसे नहीं करना। अगर ये ऐसा होता 4n स्क्वायर प्लस 4n होता तब तो हम समेशन लगा देते, बट यहाँ पे 1/, में है। तो अब देखो मेंटल एबिलिटी कैसी है। पिछले साल किए थे, इस दोनों का डिफरेंस कितने का? और इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस, और अभी nth टर्म जो लिखा था वो क्या लिखा था? 1/2n into 2n plus 2। इस दोनों का भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो इसको क्या करो, इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी चलो 2/, अरे करो, लिखो, फिर कहोगे थोड़ी लिखो। अब लिखो, तो नहीं लिखना था वो इरेज कर दिया। अब यहाँ से 2/, क्या लिखेंगे बेटा? 2 into 4 प्लस 2/, क्या लिखेंगे? 4 into 6। कैलकुलेशन मत कर देना, क्रॉस वॉस नहीं करना। 6 into 8, ठीक है। सो ऑन 2/, क्या हो जाएगा? 2n into क्या हो जाएगा? 2n plus 2।
ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो 1/2, ध्यान से देखना, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 लिख सकते हैं, डिफरेंस है, तो डिफरेंस का यही काम था। अपॉन में क्या लिख लें, 2 × 4, प्लस इस 2 को क्या मैं 6 - 4 लिख सकता हूँ, अपॉन 4 × 6। इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, 8 - 6 अपॉन क्या हो गया, 6 × 8, प्लस so on। आखिरी वाला क्या होगा, जल्दी से बोलो, क्या लिखूंगा, 2n + 2 और माइनस -2n बाय 2n × 2n + 2। पहले सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अच्छा ये मुझे बताओ, कहीं पे a - b/c, क्या इसको लिखा जा सकता है, a/c - b/c लिखा जा सकता है? तो क्या अंदर वाला इस तरीके से लिखा जा, यहाँ पे पहुंच गए? यहाँ तक पहुंच जाओ, पॉइंट आ गया, समझ में आ गया, क्या पैटर्न की समझ। 1/2, यहाँ पे 4/2 × 4 क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस क्या हो गया, 1/2 प्लस दूसरा वाला उसी तरह करो तो बताओ क्या होगा, सेकंड वाला सेपरेट करना है, 4/2 × 4 माइनस 2/2 × 4, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 1/2 माइनस 1/4। सेकंड वाला क्या लिखेंगे जल्दी से, 1/4 माइनस -1/6। नेक्स्ट वाला क्या लिखेंगे, 1/6 माइनस 1/8। ऐसे करके आखिरी वाला क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, व्हाट इज नेक्स्ट, आखिरी वाला, हाँ 1/2n प्लस 1/2n 1/2n + 2। अब इसके बाद पैटर्न टेलीस्कोप लगाओ, कैसे कैसे कैंसिल हो रहा है, ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया किसी अगले वाले से, और ये जाएगा इसके पीछे वाले से, तो बचा क्या अंदर में, जल्दी से बोलो, हाफ तो बाहर बचा और यहाँ पे क्या बचा, 1/2 माइनस 1/2, और इसका सिंप्लीफिकेशन कर लोगे ना अंदर वाले का, जल्दी से कर लो, फटाक से आंसर करना क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंस का है, और इसी को यहीं पे कहते हैं टेलीस्कोप लगाना, इसी को टेलीस्कोपिक मेथड कहते हैं, इसी को रियल मेथड से करेंगे। तो नाम है, नाम से नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस ये है। ओके ठीक है, हो गया ना, आ गया ना। क्या करोगे, सामने बात करनी, ले लो मोबाइल निकाल दो नंबर, मैसेज ड्रॉप करो, कॉल तो 12 बजे रात में, 1-2 बजे रात में कॉल कर दो, ऐसे कॉल भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं बिजनेस वो कहते कॉल करो मेरे रिसीव ना करो। अगला क्वेश्चन देखो, 1/1 × 3, ध्यान से देखो, 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1 अप टू n टर्म्स का सब निकालना। क्या चेक करना है, बोलो बेटा, क्या चेक करना है, डिफरेंस। क्या डिफरेंस सेम है, अच्छा इसका nth टर्म कैसे लिखा जाएगा, अभी लिखे थे, क्या लिखा जाएगा, 1/2n - 1 × 2n + 1, अभी किए थे ना। अच्छा तो यानी डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का आ गया, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या होगा, 2/10 शुरू रहना चाहिए, 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7 प्लस 2/7 × 9 प्लस so 2/ क्या हो गया, 2n - 1 इंटू क्या हो गया, जल्दी से बोलो फटाक से, इंटू क्या हो गया, 2n + 1। अच्छा जी, अब इस 2 को क्या लिखा जाएगा, अभी समझाया था, कैसे लिखोगे,
2 को क्या लिखोगे? 3 माइनस 1। 3 minus 1. 1/2 यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 माइनस 1। स्टार्टिंग ऐसे ही होता है 1 into 3 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 5 माइनस minus 3. 3 into 5 प्लस क्या लिखोगे? 7 minus 5 अपॉन 5 into 7 प्लस so on क्या लिखोगे? 2n plus 1 minus 2n minus 1 upon 2n minus 1 into 2n plus 1। सेपरेट करोगे क्या बनेगा? जल्दी से बोलो क्या बनेगा? 1/2। यहाँ पे क्या बन जाएगा? जल्दी से बोलो 1/1 minus 1/3। ये 1/3 minus 1/5 दूसरा, 1/5 minus 1/7 तीसरा, so on। कहाँ तक जाएगा? जल्दी से बोलो 1 बाय क्या जाएगा? 2n minus 1 minus 1/2n plus 1। ओके, अब कैंसिल कैसे हो रहा है? ध्यान से देख लो कैंसिल कैसे हो रहा है। कैंसिल ये किसी पहले वाले से कैंसिल, तो क्या बचा है? जल्दी से बोलो 1/2 into 1 minus 1/2n plus 1। हाँ जी सर एक प्रीवियस पेज कर दो। विकास क्या नाम है तुम्हारा? विकास है? कर दे रहा बेटा, कर दो इसको तो कर लो। आदित्य आज तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, बढ़िया चल रहा है। वीडियो तुम्हारा चलो चलो अगला क्वेश्चन लिखो, तब तक तुम लोग लिखो। 1/1 into 2 into 3 1/1 into 2 into 3 प्लस, अरे भाई 1 डिनोमिनेटर में 1 into 2 into 3। भाई कहाँ लिख रहे हो? अमेरिका में घुस, अफगानिस्तान घुस गए तुम। हो गया सर। देख लो 1/1 into 2 into 3 1/2 into 3 into 4 1/3 into 4 into 5। तो आखिरी वाला क्या होगा? n into n plus 1 into n plus 2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब यहाँ पे नाम बदल देना, जो शुरुआत में 2 क्वेश्चन किए ना उसके ऊपर लिख देना टेलीस्कोपिक मेथड। अभी जो 2 क्वेश्चन किए ना टेलीस्कोप लिखने आता है ना, तो टेलीस्कोपिक मेथड अभी वाले ऐसे पहले जो 2 क्वेश्चन किए वहीं से शुरू कर देना। कौन सा मेथड है ये? टेलीस्कोपिक मेथड। तो उसमें टेलीस्कोपिक मेथड का क्या हो गया? उसमें हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं और फिर सोचते हैं और दूर वाला ऐसे कैंसिल कर देते हैं बीच में बिना टर्म को लिखे, इसीलिए इसको टेलीस्कोपिक मेथड। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं? आरएच टर्म अगर लिखें, आरएच टर्म कैसे लिखा जाएगा बता जरा से। क्या लिखोगे? 1/r into क्या लिखोगे? r plus 1 into r plus 2। ठीक है, और इसमें जो बता रहे हैं अगर लगातार रहे, इस दोनों पे डिफरेंस लिखो। कितना आएगा डिफरेंस? जल्दी से बताओ। आप पहला और आखिरी का डिफरेंस जल्दी से, क्विक हरी अप। 2 आ गया, इसको लिख लो r plus 2 minus r अपॉन r into r plus 1 into r plus 2। अब 2 का डिफरेंस आया था तो इसको डिवाइड भी किससे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे भाई, 1/2 करोगे। हाँ, तो दोनों को माइनस करके लिख दिया, तो दोनों को माइनस किया तो कितना आएगा? देखो जल्दी से, 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, सो दैट कि एक्सप्रेशन ना बदले।
अच्छा ऐसे में ना 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 अब ना केवल बात तो तुम्हारी नहीं है बेटा। 2/r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। किसका डिफरेंस आपने निकाला है? फर्स्ट एंड लास्ट का। तो जिसका डिफरेंस निकाला है 2 से उसी से रिप्लेस कर दोगे। क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? r प्लस 2 माइनस r। ये नहीं दोनों का डिफरेंस निकाला था ना, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस निकाला। ओके, अपॉन में क्या हो गया जल्दी से बोलो? r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। चलो ठीक, इसके बाद इसको क्या करें? सेपरेट कर लें 1/2। यहाँ पे लिख सकते हैं r प्लस 2 अपॉन r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, माइनस r अपॉन r इंटू क्या लिखोगे? r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। अच्छा जी, इसका मतलब हमारा TR कैसा दिखा देगा? जल्दी से बताइए, TR कैसा दिखा देगा? कैलकुलेट कीजिए। कैंसिल कैसा दिखा देगा? 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 इंटू r प्लस 2। यहाँ तक पहुंचेगा। टेलीस्कोपिक मेथड का ये थर्ड क्वेश्चन। यहाँ तक हो गया? यस सर। हो गया? यस सर। यस सर, लिख लिया। थैंक यू। चलो, इसके बाद r की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो। r की वैल्यू कहां से कहां तक डालना पड़ेगा? 1 2 से लेके कहां तक डालना पड़ेगा? n। अब ध्यान से देखना, इसके बाद पेन रोक दो थोड़ी देर, और जो कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, उसको मन में सोचो और आंसर करो। TR हमारा ये, ओके ओके बोलो। यस सर। और जो पूछ उसको आंसर करना है तुमको। चलो, अब मुझे ये बता तुम, T1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 ब्रैकेट में 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 होगा। T2 इज इक्वल टू क्या होगा? R के जगह पे 2 रख दो यहाँ पे, इसमें बताओ जल्दी से बोलो। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4। अच्छा ठीक है, T3 रखोगे तो क्या आएगा? R की जगह पे 3। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है सर। 1/3 इंटू क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो? 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5। अच्छा, इन सबको ऐड करना है। नहीं बिल्कुल नहीं, 1/3 बिल्कुल नहीं। अब इस सबको जब ऐड करेंगे तो कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है, मतलब ऐसे कैंसिल हो रहा है। इसी को कहते हैं ऐसे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है अंदर में, बाहर में 1/2 कॉमन आएगा। अच्छा, यहाँ भी ऐसे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। और जब तक तुम्हें ना देखे तब तक लिखते रहना, समझ गए? अब ये कितनी बार लिखना है? अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जब तक आपको ना दिखे। अच्छा जी, तो इसका मतलब nth टर्म क्या हो जाएगा? Tn इज इक्वल टू क्या? इंटू 1/n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। हाँ, वो तुमसे बाद में मैं पूछूंगा, जब बुद्धि लेना होगा तो उस समय। ये वाला ऐसे ही किसी से कैंसिल होगा, तो ऐसे ही चलता जा रहा है, किसी को कैंसिल करेगा तो सबका सम क्या हो गया? जल्दी से बोलो। Sn इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 इंटू क्या हो गया? 1/1 इंटू 2 और माइनस 1/2
n+1 into n+2। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद सर एक ही लिख लेते तो हो जाता है। तो ये जो मेथड है, ये जो लंबा लगाता है, ये कैंसिल करने वाला एक टेलीस्कोप लगाता है। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। और मंडे को जो क्लास, थैंक यू सर। कुछ बात करना है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। थोड़ा सा शक्ल तो दिखा दो जाते जाते। मुझे नहीं पता, टाइम टेबल देखो। 01147011433, उस पे कॉल कर लो फिर से। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले, नहीं बाय बाय। थैंक यू सर।